हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च मंथ के बेस्ट 300 एमसीक्यूज़। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया गया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, को मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट को। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज सूदन और आप देख रहे हैं जेके स्टडी हॉटस्पॉट। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली कौन सी डेट को मनाया जाता है? 9 मार्च, 8 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च और 7 मार्च? तो करेक्ट आंसर है वो है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या था? सस्टेनेबलिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अलाउड एयरलाइंस इन इंडिया टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्लाइट सर्विस? कौन सी इन फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड की एयरलाइंस को? लॉन्च की, वाईफाई, वीडियो कॉलिंग, स्मोकिंग रूम और डाइनिंग रूम? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है वाईफाई। वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड की एयरलाइंस में, उसकी अनुमति दे दी गई है। Which country has assumed the presidency of UN Security Council for March 2020? तो मार्च 2020 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी किसको मिली थी? जर्मनी, जापान, पैलेस्टीन, इजराइल और चाइना? तो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। चाइना को मिली थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। Which Arabian country has started the issuance of permanent premium residence permit to foreigners? कौन सी अरेबियन कंट्री ने स्टार्ट किया? ओमान ने, लेबनान, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन और कतर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। OECD has slashed India's growth forecast for 2022 which percent due to the deadly impact of कोरोना वायरस की वजह से जो OECD है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की? 5.2, 5.1, 4.7, 4.9 और 5.0? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5.1 फोरकास्ट की OECD ने। और OECD में कितने मेंबर्स हैं? 36 मेंबर कंट्री हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है OECD का? वो है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। और OECD कब बना था? 1961 में। जोमेटो हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग कैशबैक एंड लॉयल्टी मेंबरशिप बेनिफिट? तो जोमेटो किसके साथ पार्टनरशिप की? जोमेटो ने सिंडिकेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और RBL बैंक? तो करेक्ट आंसर क्या है? RBL बैंक के साथ जोमेटो ने पार्टनरशिप की। और RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। और RBL बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1943 में। What is the India's GDP forecast for the fiscal year 2020-21 according to Fitch Rating? Fitch Rating के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP फोरकास्ट क्या होगी? 4.7, 4.6, 4.8, 4.9 और 5? तो करेक्ट आंसर क्या है? 4.6। फिच कहाँ है? फिच रेटिंग एजेंसी न्यूयॉर्क में है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द CMIE द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ राइजन टू -% इन फॉलोइंग ईयर? CIME के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंट बढ़ा? 7.6, 7.78, 6.4, 6.2 और 6.1? तो करेक्ट आंसर 7.78 बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू CMIE। CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये कहाँ पे है? मुंबई में है CMIE। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड एंड FBOs फूड बिजनेस ऑपरेटर्स नॉट प्रोसेसिंग हाइजीन रेटिंग? तो कौन सी स्टेट ने प्रोहिबिट किया है? हिमाचल, असम, पंजाब, केरल और कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब ने ये किया। पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर हैं वो हैं BP
सिंह बदनौर। द हिस्टोरिक सिटी चौक इन जम्मू वॉज रीनेम्ड एज द फॉलोइंग द पैसेज ऑफ रेजोल्यूशन बाय द बीजेपी लेड जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो हिस्टोरिक सिटी चौक था जम्मू, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रिपब्लिक चौक, बीजेपी चौक, दिलारम चौक, भारत माता चौक और जय माता चौक। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, भारत माता चौक चेंज कर दिया गया है सिटी चौक का नाम। एन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज हुआ था? सूरत, ऋषिकेश, न्यू दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज हुआ था। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनवील्ड डैश मैस्कट फॉर बेटर मार्केटिंग ऑफ द हॉट स्पाइस प्रोडक्ट्स इन द स्टेट। तो कौन सा मैस्कट अनवील किया? लाल मिर्च, चिली चाट, चिली चर्चा, लाल चिल्ली और चिल्ली चाचा। तो करेक्ट आंसर क्या है? चिल्ली चाचा इज द करेक्ट आंसर। A week-long Ekam feast began in which city to promote craftsmanship and products of Divyang artisans and entrepreneurs? ऑप्शन है सूरत, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ माइंट्री? माइंट्री के सीईओ वो कौन है? इसे नियाम सिंह, दया पात्रा निवातिया, दीप्तेश बाटिया, नंदी सिंह और राजेश कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर है दीप्तेश बाटिया नहीं, दया पात्रा निवातिया। बी इज द करेक्ट आंसर। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल? डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च की? सफ़र ऐप, पी डिलीवरी, डी डिलीवरी, हम सफ़र और पेट्रोल डिलीवरी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी, हम सफ़र। हु हैज़ रिसीव्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 एट द 6th इंडियन आइडियाज कॉन्क्लेव? तो किसको मिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड? स्मृति ईरानी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमर सिंह और सर्बानंद सोनोवाल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ई, सर्बानंद सोनोवाल जी को ये 6th इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला। Which among the following has won the Golden Bear for Best Film at the 70th Berlin International Film Festival? तो कौन से ऑप्शन? हिडन अवे, द वुमेन हु रैन, देयर इज नो एविल, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज, माई सेलिंगर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देयर इज नो एविल। नेम द सैटेलाइट विच विल बी launched by India to provide real-time images of large areas as well as quick monitoring of natural disaster। तो कौन सी सैटेलाइट है? GSAT-6, GSAT-4, GSAT-5, GSAT-2 और GSAT-1। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? GSAT-1। और GSAT-1 किसके द्वारा भेजा गया था? कौन से रॉकेट के द्वारा? ये भेजा था GSLV के द्वारा। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक और होता है PSLV, वो क्या? पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और इनमें डिफरेंस क्या है? GSLV कितना वेट उठा सकता है? 2500 kg तक का वेट। और PSLV वो उठा सकता है 1750 का तक का वेट PSLV उठा सकता है, वो ले जा सकता है स्पेस में। नेक्स्ट, द इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ क्लाइम टू विच पोजीशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट FIH रैंकिंग? तो क्या है रैंकिंग? इंडियन हॉकी टीम कितने क्लाइम की? 3rd, 5th, 4th, 7th और 8th। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है 4th पोजीशन में इंडियन हॉकी टीम आ गई है। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? 2 मार्च, 5 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। Who has won a bronze medal at the Yonex Dutch Junior International Championship in the Netherlands? तो किसको मिला है? अजय सिंह, तस्नीम मीर, सैफ रिजका, आकाश कश्यप और अनुपम उपाध्याय। तो करेक्ट आंसर क्या है? तस्नीम मीर। वीरेंद्र सिरोही हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? कौन सी पार्टी से बिलोंग करते? AIADMK, CPM, JDU, BJP और कांग्रेस।
तो ये बिलोंग करते थे बीजेपी से। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 31 फरवरी 2020, 31 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 1 मार्च 2020 और 1 फरवरी 2020। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है 1 जनवरी 2020। चलिए आगे। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू डाइवर्स स्टेक्स बिलो विच परसेंट इन NTPC, PFC एंड पावर ग्रिड? तो कितने परसेंट स्टेक कर रही है गवर्नमेंट? 45%, 48%, 47%, 51% और 49%। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है 51%। Which among the following has launched a star rating program for deep freezers and light commercial air conditioner to save electricity? तो किसने लॉन्च किया? क्रॉम्पटन ने, ABB, BEE, PFC और ICARD। तो करेक्ट आंसर क्या है? BEE ने लॉन्च किया है। इंडियाज रियल GDP ग्रोथ हैज डिक्लेरेटेड टू which percent in the third quarter October December from 5.1% in the second quarter of 2019? तो ऑप्शन से 4.6, 4.5, 4.8, 4.9 और 4.7। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.7%। द यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन इवेंट 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हुआ था? US, नीदरलैंड, जापान, कोरिया, जर्मनी। तो ये हुआ था कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडम। और नीदरलैंड्स में और क्या है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और PM कौन है नीदरलैंड के? मार्क रूटे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन्ड द टॉप स्पॉट ऑफ FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020? टॉप स्पॉट किसका है? नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम और इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम इज ऑन द top spot. The Jan Aushadhi Week is being celebrated across the country from 1 March to which date? कौन सी डेट तक जन औषधि वीक मनाया जा रहा है? 1 मार्च से 9 मार्च, 6 मार्च, 11 मार्च, 7 मार्च और 12 मार्च। तो करेक्ट आंसर है मार्च 7। वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड अ $1 billion aid package to help countries combat the coronavirus outbreak? कितने $1 billion की हेल्प दे रहा है, पैकेज दे रहा है वर्ल्ड बैंक? 16, 12, 13, 15 और 14। तो करेक्ट आंसर क्या है? $12 billion। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? टीना वर्मा, रीना वर्मा, गीता वर्मा, आनंदिता वर्मा और सीमा वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सीमा वर्मा। चलिए नेक्स्ट। 68th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई थी? तमिलनाडु, असम, केरला, हरियाणा और पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। द यूनाइटेड नेशंस हैज रिक्वेस्टेड हाउ मच $1 million टू प्रोवाइड वाइटल सर्विसेज लाइक फूड, शेल्टर एंड सैनिटाइजेशन फॉर द रोहिंग्या रिफ्यूजी? तो कितने मिलियन यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया? कितने $1 million? 780, 756, 877, 850 और 865। तो करेक्ट आंसर है 877। NABARD has infused -lakh crores in the rural banking system during the current fiscal to support sectors like dairy, poultry, fishery, farm mechanization, irrigation and non-farm sectors. तो कितना इन्फ्यूज किया? 1.34, 1.46, 1.92, 1.89 लाख करोड़ और 1.67 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1.46 लाख करोड़। तो NABARD का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और चेयरमैन है NABARD के हर्ष कुमार बेनवाल। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज डायरेक्ट टैक्स टिल 31 जनवरी ऑफ द करंट फिजिकल एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020? तो कितना अमाउंट कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 4.5 ट्रिलियन, 5.6 ट्रिलियन, 8.12 ट्रिलियन, 6.52 ट्रिलियन और 7.52 ट्रिलियन। तो करेक्ट आंसर है 7.52
ट्रिलियन। द FDI inflow in India has dipped marginally by 1.4% to dash billion during the October-December period of 2019 to 20। तो 10.35 बिलियन, 5.67 बिलियन, 10.67 बिलियन, 8.45 बिलियन डॉलर और 9.45 बिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है 10.67 बिलियन डॉलर। Next, BEE has launched which of the following platform to showcase capacity building and new initiatives taken by government to increase energy efficiency domain। तो क्या कौन सा लॉन्च किया प्लेटफॉर्म? उदय, उदित, रोशनी, बिजली और ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है उदित। आंसर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच company's subsidiary has secured a brokerage license from insurance sector regulator। तो कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है? व्हाट्सएप, अमेजन, फोनपे, पेटीएम और ओला। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है पेटीएम। नेक्स्ट, Zest Money has collaborated with which of the following companies to offer instant credit and EMI to customer as POS। तो जेस्ट मनी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? कौन सी कंपनी के साथ? टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट एंड EMI टू कस्टमर्स एट पॉइंट ऑफ सेल। तो किसके साथ किया? महिंद्रा फाइनेंस, IIFL, फिल्ट्रॉन, पेटीएम और पाइन लैब्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वो है पाइन लैब। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच नेशनल सेंचुरी एज एन इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली। तो कौन सी नेशनल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? क्यूलाडियो, काजीरंगा, चंबल, सारिस्का और कॉर्बेट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी पर चंबल। चंबल ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में और गवर्निंग बॉडी है इसकी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 2857 करोड़ हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के CM कौन है? वो हैं पलनस्वामी। इंडियाज बिगेस्ट मल्टी लेवल पार्किंग विल कम अप इन विच सिटी। कौन सी सिटी में इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग सेटअप हो रहा है? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, पुणे और गुरुग्राम। तो करेक्ट आंसर है वो है नोएडा में ये सेटअप हो रहा है। Which company has got approval from NCLT to acquire JP Infratech through an insolvency process। तो कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से? जयप्रकाश एसोसिएट्स को, कल्पातरू लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, शाहपुरजी, पलोंजी एंड कॉर्पोरेशन या NBCC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है NBCC। इसको अप्रूवल मिला है NBCC। The government has introduced a bill to amend banking law and seeks to bring in cooperative banks under the regulation of PFRDA, IRDAI, state government, RBI और NABARD। तो करेक्ट आंसर क्या है? RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। The government has decided to appoint डैश एज द यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया है? राजीव कुमार, राजीव शुक्ला, R राधाकृष्णन, देवशीष पांडे और अजय भूषण पांडे। तो करेक्ट आंसर है अजय भूषण पांडे। द 107th इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज ऑफ बेंगलुरु। कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ? रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ऑर्गेनाइज हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। द 35th एडिशन ऑफ आहार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में 35th फूड एंड आहार ऑर्गेनाइज हुआ था? चंडीगढ़, पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज क्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल रैंकिंग। इसमें टॉप स्पॉट किसने गेन किया? मिताली राज, शेफाली वर्मा, स्मृति महानंदा, यहाँ सॉरी वो है पूनम वर्मा, पूनम यादव और दीप्ति शर्मा। तो करेक्ट आंसर है शेफाली वर्मा।
नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे? March 4th. C part is the correct answer. Jack Wilk, who passed away recently, was the CEO of which of the following companies? कौन सी कंपनी के CEO थे? फोर्ड मोटर्स, फेरारी, जीई, हुंडई मोटर्स और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये थे जीई के, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अमेरिकन कंपनी है। विच कंट्री हैज़ कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर? तो कौन सी कंट्री लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का? जापान, थाईलैंड, मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वो है सिंगापुर। Who has recently been named as the winner of the 128th Commonwealth Point of Light Award? कौन विनर है? आनंद कुमार, रमीत तलवार, वेद प्रकाश, सुनील सिंह और जादेव पेयंग। तो करेक्ट आंसर है जादेव पेयंग। Who among the following has become the first woman to introduce trekking guide in Ladakh? कौन सी वुमेन है फर्स्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रैकिंग गाइड लद्दाख में? किलसेंग, कुनचोक, तसीरिंग पाल्मो, चोगदेन, लाकी, थिनलेस चोरोल और टेंजिंग नामचोक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है डी पार्ट, थिनलेस चोरोल। द सेंटर हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विद एन आउटले ऑफ हाउ मच लाख करोड़ रुपीज? तो कितना है? यहाँ पे कॉमा है, 1233001 1509991 140881 143800 और 130700। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 1,40,881 लाख करोड़ रुपीज। Who has recently conferred the 61st annual Lalit Kala Academy Award to 15 artists for their work in the field of art? तो किसने दिया जी अवार्ड? स्मृति ईरानी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू और अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑल सेट टू reinvigorate its science and technology sector and plans to take the lead in the BIMSTEC group? तो कौन सी कंट्री है इनमें से? म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। The Union Government has brought in dash changes to the Companies Act by the Second Amendment Bill. तो कितनी चेंजेस लाई? 95, 72, 65, 70 और 81। तो करेक्ट आंसर क्या? 72 चेंजेस लाई कंपनीज एक्ट में। Which of the following university has bagged the top score in the QS World University Subject Ranking for 2020? कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप स्पॉट गेन किया है? तेलंगाना यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ICICI Prudential AMC has tied up with which of the following banks to tap rural potential and distribute products and the bank's customers? तो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, केरला कॉर्पोरेशन बैंक, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन बैंक, HDFC बैंक और सरस्वत कॉर्पोरेशन बैंक। तो आंसर क्या है? ई पार्ट, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक ये कहाँ है? ये है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1918 में। इसके चेयरमैन कौन है? गौतम ठाकुर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फ्रॉम फरवरी 19? कौन सी कंट्री ने सभी प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है फरवरी 29 से सॉरी? स्वीडन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। तो इसके करेक्ट आंसर है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप की, और इसके पीएम है जेवियर बेटल। IRDAI हैज़ आस्क्ड इंश्योरेंस कंपनी टू डिजाइन पॉलिसी टू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? इबोला, सार्स, कोविड-19, स्वाइन फ्लू और H1N1। तो कौन सी डिजीज है
वो है कोविड-19। नेक्स्ट, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ डैश पर मंथ फॉर द अपकीपिंग ऑफ स्ट्रे कोज टू इंडिविजुअल्स हु लुक आफ्टर द एनिमल्स। तो कितनी ग्रांट दे रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? 550, 700, 900 पर मंथ, 850 पर मंथ और 65 पर मंथ। तो करेक्ट आंसर है 900 पर मंथ। Which state government will provide 5,000 to eligible students in the final year of undergraduate level for buying smartphones? तो कौन सी स्टेट प्रोवाइड करी है 5,000 स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को, अंडर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, असम और त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के सीएम कौन हैं? वो हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बाइस। और त्रिपुरा की कैपिटल है वो है अगरतला। चलिए आगे। विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च द स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की? पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू टर्की? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? क्योको जयशंकर, निरुपम राव, हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय गोखले और संजय कुमार पांडा। तो करेक्ट आंसर है संजय कुमार पांडा। हु विल बी ऑनर्ड एज द हाइएस्ट ऑनर ऑफ बांग्लादेश ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट टू द कंट्री टू अटेंड द मुजीब सेनेटरी सेलिब्रेशन? तो किसको ऑनर मिला है? वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज फॉर कंसिस्टेंट सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज एविडेंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ बिल्ड वर्क? तो किसको मिला है? ज़हा हैदीद एंड शेले मैकनामरा, वोनी फेरल एंड फ्रैंक गेहरी, शैली मैकनामरा एंड फ्रैंक गेहरी एंड ज़हा हदीद और वोनी फेरल और शैली मैकनामरा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ई पार्ट, वोनी फेरल एंड शैली मैकनामरा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन पैनल बाई द बीसीसीआई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी? तो कौन बने हैं? मदन लाल, सुनील जोशी, अनिल राणा, कोमल सिंह और दीपेश मेहता। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है मदन लाल। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बॉट उबेर ईट्स इंडिया फॉर 206 मिलियंस? तो कौन सी कंट्री ने बॉट किया है उबेर ईट्स को 2006 मिलियन में? अमेजन, गूगल, ओला, फ्लिपकार्ट और जोमेटो। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है जोमेटो। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिसाइडेड टू सेट अप 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन द कंट्री, वन इन उत्तर प्रदेश एंड द अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 2 डिफेंस कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कहाँ बना रहे हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम और हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम हैं पलनस्वामी। Who among the following has been the first player to play 500 T20 matches when he took the field against Sri Lanka? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने 500 T20 मैचेस खेले अभी रिसेंटली? उन्होंने ये 500 मैच खेला श्रीलंका के साथ। वो है क्रिस गेल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड। तो करेक्ट आंसर है ई किरण पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। पटोरी वेंकटेश्वर राव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू बीच फील्ड? कौन सी फील्ड से ये रिलेटेड है? डायरेक्शन, एक्टिंग, जर्नलिज्म, क्रिकेट और म्यूजिक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जर्नलिज्म। द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन नॉड फॉर एफडीआई पॉलिसी ऑन सिविल एविएशन। इट हैज अलाउड एनआरआईज टू एक्वायर हाउ मच % इक्विटी इन एयर इंडिया? तो कितने ले सकते हैं इक्विटी? 36%, 100%, 75%, 57% और 74%। तो कितना किया है अनाउंस? वो 100% इक्विटी ले सकते हैं एयर इंडिया में।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता स्कीम टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रे कैटल मीनेंस। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो फ्रेंड्स यही था आज की डिस्कशन में। आई होप आपको ये एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। ये सेकंड पार्ट था बेस्ट 300 एमसीक्यूज मार्च के, तो वो थर्ड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के एंड में मैं अटैच कर रहा हूँ, आप वो भी यहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, दिए के नाम पे सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।